स्वागत है आप लोगों का HTML की इस क्लास 4 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंकर टैग इन HTML। एंकर टैग क्या होते हैं, एंकर टैग को क्यों यूज़ करते हैं और एंकर टैग कितने प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं HTML में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है? द एंकर टैग इन HTML is a tag used to create a clickable link। एंकर टैग का इस्तेमाल हम HTML में करते हैं क्लिकेबल लिंक बनाने के लिए। अगर हम क्लिकेबल लिंक बनाना चाहते हैं तो एंकर टैग का इस्तेमाल करके लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ये सिंटेक्स है एंकर टैग बनाने का। एंकर टैग, ओपनिंग टैग, उसके बाद कंटेंट और उसके बाद क्लोजिंग टैग। यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या है। जो है वो एंकर टैग है। एच रेफरेंस क्या है? एक एट्रीब्यूट है जो URL कंटेन कर रहा है। और URL क्या है? URL एड्रेस है। कहाँ का एड्रेस? जहाँ पर हम क्लिक करके जाएंगे। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट जो है वो क्लिकेबल पार्ट रहेगा जो कि हमको वेब पेज पर दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करने पर जो URL है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। अब आगे समझते हैं कि एंकर टैग का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। यूज़ केस ऑफ एंकर टैग। सबसे पहले हम एंकर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं टू ओपन अनदर वेबसाइट, किसी दूसरी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, एंकर टैग देंगे, उसके अंदर एच रेफरेंस के अंदर जिस वेबसाइट को हम ओपन करना चाहते हैं, लेट्स से यहाँ पे google.com का एग्जाम्पल दिया गया है। जिस वेबसाइट को हम ओपन करना चाहते हैं उस वेबसाइट का वहाँ का URL हम यहाँ पे देंगे, एड्रेस देंगे, और यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमको वेब पेज पर दिखाई देगा। और क्लोजिंग टैग। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। VS कोड ओपन हो गया है। VS कोड में एक नई क्लास फाइल बनाते हैं जिसके अंदर लिखते हैं क्लास 4.html। ये हमारी फाइल बन गई है, नई फाइल। इसके अंदर हम बॉयलर प्लेट कोड जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। बॉयलर प्लेट कोड जो है वो आ गया है। यहाँ पर हम एंकर टैग का एग्जांपल लेते हैं। मैंने एंकर टैग लगाया, ए लिखकर एंटर दबाया, एंकर टैग आ गया। अब एंकर टैग के अंदर एच रेफरेंस के अंदर हम URL देते हैं। हम जहाँ का URL देंगे वहाँ पर हम इस टैग पर क्लिक करके पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हम लेट से URL देते हैं https://www.netflix.com और यहाँ पे दे देते हैं विजिट नेटफ्लिक्स। ओके, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और गो लाइव करते हैं। जैसे हमने गो लाइव किया, हमारे वेब पेज पर हम देख पा रहे हैं कि विजिट नेटफ्लिक्स नाम का एक लिंक जो है वो आ गया है। हम जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हम कहाँ पहुँचते हैं? नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्टली पहुँच जाते हैं। ओके, इस तरीके से आप एंकर टैग का यूज़ कर सकते हो किसी भी वेबसाइट पर पहुंचने के लिए। अब एंकर टैग का जो दूसरा तरीका है यूज़ करने का, वो है टू गो फ्रॉम वन पेज टू अनादर। हम एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। जैसे हमारा जो ये HTML का जो फोल्डर है, डायरेक्टरी है, इसके अंदर HTML की कितनी फाइल है? एक HTML की क्लास index.html है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है। जैसे मैं चाहता हूँ कि क्लास 4 पर एक ऐसी लिंक बनाऊं जिस पे क्लिक करते ही क्लास 3 क्या हो जाए, वो चल जाए, क्लास 3 का जो कोड है वो चल जाए। तो मैं ऐसा एंकर टैग की मदद से कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा एच रेफरेंस के अंदर मैंने लिख दिया क्लास 3.html। अब यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन क्लास 3। इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे, यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो हमको वेब पेज पर दिखाई देगा जिस पे हम क्लिक करेंगे। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और वेब पेज को ओपन करते हैं। यहाँ पर वेब पेज पर ओपन क्लास 3 नाम की एक लिंक हमको दिखाई दे रही है। जैसे ही ओपन क्लास 3 पर हम क्लिक करेंगे, हमारा जो क्लास 3 में जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट में, शॉपिंग लिस्ट वाला जो टास्क हमने किया था, वो यहाँ पे खुल गया है। इस तरीके से हम कोई फाइल ओपन कर सकते हैं एंकर टैग का यूज़ करके। इसका नेक्स्ट यूज़ है टू ओपन अ लिंक इन न्यू टैब। हम न्यू टैब
जैसे अभी तक जो हम फाइलें ओपन कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ इसी टैब में खुल रही थी। ये एक ही टैब यहाँ पे ओपन है, इसी के अंदर हम लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो इसी टैब के अंदर क्या खुल रही है, जो दूसरी फाइल हम क्लिक कर रहे हैं वो खुल रही है। अगर हम चाहते हैं कि जो हम क्लिक कर रहे हैं वो टैब अलग रहे, उसके बाद जब क्लिक कर रहे हैं तो वो जो ओपन हो रहा है वो नए टैब में ओपन हो, तो वैसा भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। टारगेट के अंदर जैसे ही मैं ब्लैंक का वैल्यू दूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए जो पुराना जो टैब है वो ये है, अब नया टैब में जो है हमारी फाइल ओपन हुई है। पहले जब हम ब्लैंक वैल्यू नहीं दे रहे थे, टारगेट ब्लैंक वैल्यू नहीं दे रहे थे, तब जो है इसी टैब के अंदर जो है क्लास 3 ओपन हो रही थी। अब जब हमने टारगेट ब्लैंक दे दिया है तो नया टैब ओपन हो रहा है। सो नया टैब ओपन करने के लिए हम वहाँ पर टारगेट ब्लैंक वैल्यू देंगे। नेक्स्ट यूज समझते हैं, टू मेक द इमेज क्लिकेबल। हम एंकर टैग का यूज करके इमेज को भी क्लिकेबल बना सकते हैं। यहाँ पे हम एंकर टैग अभी समझ रहे हैं, साथ में इमेज जो टैग है हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। इमेज टैग जो है इसके अंदर एसआरसी मतलब सोर्स दिया होता है, सोर्स के अंदर जो एड्रेस दिया होता है, पाथ दिया होता है, वो होता है उस इमेज का पाथ हम देते हैं। एएलटी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग टेक्स्ट, मतलब अगर किसी वजह से इमेज जो है वो आ नहीं पाई है, दिख नहीं पा रही है, तो उसकी जगह अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो हमको दिखाई देगा। इस इमेज टैग को हम अगली नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी हम सिर्फ और सिर्फ एंकर टैग पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सिर्फ इसके अंदर इमेज लगाने के लिए हम सिंपल इमेज एसआरसी और एसआरसी के अंदर इमेज का पाथ देंगे और अल्टरनेटिंग टेक्स्ट जो है इसके अंदर लिखेंगे। सो इसका भी यूज़ कर लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड करके रखी है अमेजोन डॉट इसकी, ये इमेज मैं वहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। आप अगर डायरेक्टली गूगल से भी लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। सो एंकर टैग बनाया, उसके अंदर लिंक दी, कहाँ की, जहाँ पे हमें जाना है। लेट्स से मुझे जाना है https://amazon www.amazon.com। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट की जगह इमेज देना चाहता हूँ, तो मैं टेक्स्ट की जगह एक img करके एंटर दबाऊंगा तो इमेज टैग जो है वो ओपन हो जाएगा। इमेज टैग के अंदर जो src है उसके अंदर सोर्स देंगे, मतलब पाथ देंगे इमेज का। तो इमेज का जो पाथ है वो मैंने डाउनलोड करके रखा है यहीं पे, तो डायरेक्टली हम amazon.webp और अल्टरनेटिंग टेक्स्ट देते हैं amazon इमेज। ओके, सो कंट्रोल एस से सेव करते हैं। कंट्रोल एस से जैसे ही हम इसको सेव करके हमारे वेब पेज पर आते हैं, ये पुराना ओपन है, इसको क्लोज कर देते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। इमेज बहुत बड़ी आई है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है हमारे वेब पेज पर, जो कि क्लिकेबल है। जैसे ही मैं इस इमेज पर जाकर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाऊँगा। सो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इमेज को भी क्लिकेबल बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो इस सेम टैब के अंदर ओपन किया। अगर मैं चाहता हूँ कि जो है ये दूसरे टैब में ओपन हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। जैसे ही मैं टारगेट ब्लैंक देता हूँ, एंटर दबाता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करके क्लिक करता हूँ, तो अमेजोन जो है वो पुराने टैब में ओपन नहीं हो रहा है, अब नया टैब ओपन हो रहा है। सो इस तरीके से आप इमेज लगाकर भी एंकर टैग का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है, नेक्स्ट यूज़ है टू सेंड ईमेल। हम ईमेल सेंड करने के लिए भी क्या करते हैं, एंकर टैग का यूज़ करते हैं। सो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैंने लिया एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर जो एच रेफरेंस है उसके अंदर मैं लिखूंगा मेल टू लिख के हम कॉलन लगाएंगे और कॉलन लगाने के बाद हम हमारी ईमेल आईडी लिखेंगे जिस पर हमें मेल करना है। सो ईमेल आईडी लिस्ट में अभी test@gmail.com ले लेता हूँ।
और मैंने कहा यहाँ पे लिख दिया मेलर्स, कंट्रोल एस से सेव किया। सेव करके हम वेब पेज पर जाते हैं। यहाँ पर आए तो हमको मेलर्स नाम की क्या दिख रही है, मेलर्स नाम की एक लिंक दिख रही है। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही कुछ ओपन होगा। अभी मैंने जो है सेटअप नहीं किया है, जब हम सेटअप कर लेंगे तो हम इस लिंक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेल भी भेज सकते हैं। ठीक है, सो ये भी किया जा सकता है। साथ में एंकर टेक की मदद से हम फ़ोन कॉल कर सकते हैं। एच रेफरेंस यहाँ पे टेल लगा के कॉल लगाना है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। सिंपली हम मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे कॉल नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जो कि वेब पेज पर दिखाई देगा, हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कॉल भी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ सेटिंग्स करनी होगी, ओके, जो कि अभी मेरे लैपटॉप में मैंने नहीं कर रखी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 7 नंबर वाला। एंकर टेक का यूज़ हम टू डाउनलोड अ फाइल भी कर सकते हैं। किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए एंकर टेक का यूज़ किया जा सकता है। सो लेट्स ट्राई इट। अब एक एंकर टेक लिखते हैं। लेट्स से एंकर टेक के अंदर मैंने जो इमेज डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी, मैं चाहता हूं कि वो इमेज उस लिंक पर क्लिक करके फिर से डाउनलोड हो जाए। तो मैं यहाँ पे इमेज का पाथ दे देता हूँ, amazon.webp, ये इमेज का पाथ है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डाउनलोड एट्रीब्यूट। डाउनलोड एट्रीब्यूट लगाने पर जो जब इस लिंक पर कोई क्लिक करेगा तो वो जो इमेज जो हमने यहाँ पे एड्रेस दिया है, वो इमेज क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर हम कोई फाइल दे देते हैं, जैसे फाइल भी दे सकते हैं, जैसे पीडीएफ फाइल दे सकते हैं, है ना, कोई इमेज दे सकते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड पिक, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। वेब पेज पर जाते हैं, डाउनलोड पिक नाम की यहाँ पर एक लिंक आ चुकी है। जैसे इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है हमारी इमेज जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए इमेज डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से हम एंकर टेक का यूज करके डाउनलोड भी करवा सकते हैं फाइल को। नेक्स्ट, टू गो टू सेक्शन ऑन द सेम पेज, हम एक ही पेज पर जो है सेक्शन पर जा सकते हैं, किसी दूसरे सेक्शन पर जा सकते हैं। सेक्शन पर जाने के लिए देखो, ये इसका सिंटेक्स होता है, एच रेफरेंस हैशटैग कॉन्टैक्ट गो टू कॉन्टैक्ट। हैशटैग कॉन्टैक्ट क्यों लिखा गया है, उसको समझने के लिए हमको एक छोटी सी चीज समझनी होगी, ये स्टेप्स समझनी होगी। हम एक ही पेज पर किसी सेक्शन पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए दो सिचुएशन होती हैं। एक तो टारगेट सेक्शन मतलब कहाँ पे हम जाना चाहते हैं, और टारगेट लिंक मतलब किस लिंक पर क्लिक करने के बाद हम वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो टारगेट सेक्शन, द आईडी एट्रीब्यूट हैज टू बी गिवन इन द सेक्शन टू बी विजिटेड। जिस जगह हम जाना चाहते हैं, जिस जगह जो हमारा टारगेट है, जहाँ पे हम जैसे हम चाहते हैं कि इस लिंक पर क्लिक होते ही मैं उस सेक्शन पर पहुंच जाऊं, तो वो हमारा टारगेट हुआ। टारगेट सेक्शन पर जाने के लिए हम उस टारगेट को क्या देना होगा, उस टारगेट सेक्शन को हमें एक आईडी देनी होगी। आईडी क्या होती है, आईडी एक एट्रीब्यूट होता है जो हर एलिमेंट को एक अलग अलग यूनिकली दी जाती है। और आईडी देने के बाद हम क्या करेंगे, जो टारगेट सेक्शन है उसको आईडी दे दी। उसके बाद जो लिंक है, टारगेट लिंक, जहाँ पे क्लिक करके हम उस सेक्शन पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर हम एच रेफरेंस के अंदर हैशटैग लगा के जो आईडी हमने वहाँ पे दी है, उस आईडी का यूज यहाँ पे करेंगे। सो जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हम उस सेक्शन पर पहुँच जाएंगे। सो इसका यूज करके देखते हैं। इसके लिए हम एक बड़ा वेब पेज बनाते हैं सबसे पहले। ओके, सो H1 हेडिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू PS कोड यूनिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम हेडिंग लिखते हैं, सब हेडिंग इंट्रोडक्शन। मैं कुछ भी रैंडम लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं। लेट्स से मैंने कहा हाय आई एम PS कोड यूनिवर्स, और यहाँ पे हम रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं, लॉरेम 25। ओके, नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं, जिसके लिए H3 हेडिंग ले लेते हैं। लेट्स से इसके लिए भी H3 ले लेते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन थोड़ी बड़ी हेडिंग हो जाएगी। H3 क्या होती है, थोड़ी छोटी हेडिंग होती है। सो H3 हेडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे भी H3 हेडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं
स्किल्स या लेट्स से कुछ भी कोई भी सेक्शन ले लेते हैं हम। हमको सिर्फ पेज को क्या करना है, बड़ा बनाना है, जिससे हम किसी लिंक पर क्लिक करके कहीं पे जाएं, किसी सेक्शन पर जाएं तो हमको ऐसे दिखे कि हम हाँ जा रहे हैं वहाँ पे। सो इंट्रोडक्शन के बाद हम लेट्स से लिख लेते हैं स्किल्स, लिख लेते हैं स्किल्स के। स्किल्स वाले सेक्शन में पैराग्राफ, उसके अंदर लॉरेम 45 वर्ड्स दे देते हैं। रैंडम वर्ड्स हम लाने के लिए क्या करते हैं, हम लॉरेम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट S3 एक और लगाते हैं जिसमें लिख लेते हैं हम अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन यहाँ पे अभी हम पैराग्राफ ले लेते हैं, लॉरेम 45। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक और हेडिंग, S3 हेडिंग, जिसमें लिखते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ, दिस इज अ कॉन्टैक्ट सेक्शन, आर यू वांट टू लॉरेम 45। ओके, सो ये रैंडम टेक्स्ट हमने कुछ भी लिख लिया है, ये कॉन्टैक्ट सेक्शन है। उससे पहले हम कुछ और चीज़ें जो है वो कॉपी कर लेते हैं। लेट्स से इनको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से कॉन्टैक्ट सेक्शन पर हम जाएंगे, सो बाकी चीज़ें कॉपी कर देते हैं ताकि पेज थोड़ा बड़ा दिखे। Ctrl+V से कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर दिया। सो जो है हम जाना चाहते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन पर, यहाँ पर हम आना चाहते हैं। कहीं भी हम लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक में यहाँ पे दूंगा सबसे ऊपर वेलकम के नीचे, यहाँ पे लिंक दूंगा। मैं जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सो ये मेरा टारगेट है। टारगेट जहाँ पे मुझे जाना है वहाँ पे मुझे आईडी देनी होगी। मैं आईडी दूंगा, आईडी इज इक्वल टू लेट्स से कॉन्टैक्ट। आईडी कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, मैं कॉन्टैक्ट लिख रहा हूँ। जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ पे दी, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे आना है। अब जहाँ से मुझे यहाँ पे आना है वहाँ पे जाते हैं। लेट्स से यहाँ से मुझे एक लिंक देनी है, एंकर टैग का यूज़ करके एक लिंक देता हूँ। लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ मुझे कहाँ जाना है, तो मैं वो जो आईडी मैंने उसको दी है, जिस सेक्शन पर हमें जाना है उस आईडी को यहाँ पे हैशटैग लगा के हम लिखेंगे। तो मैंने कहा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से कंटेंट में गो टू कॉन्टैक्ट सेक्शन। ठीक है, Ctrl+S से सेव करते हैं। एक बार और समझ लेते हैं कि जहाँ से हमें जाना है वहाँ पे हम आईडी को हैशटैग करके लिख देंगे href के अंदर, और जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पे हम उस सेक्शन को आईडी दे देंगे सेम। आईडी जो है वो सेम होनी चाहिए, वरना ये चीज़ काम नहीं करेगी। Ctrl+S से सेव करते हैं। ये हमारा वेब पेज जो है बन के तैयार हो चुका है। ओके, ये हमारा वेब पेज है, पूरा बन गया है। इंट्रोडक्शन, स्किल्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट सेक्शन भी आ चुका है। अब हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि ये जो लिंक है, ये जो लिंक है वेलकम पीएस कोड यूनिवर्स के नीचे, यहाँ पे मैं जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाऊँ। ठीक है, सो मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया हम क्या आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, कॉन्टैक्ट सेक्शन पर आ चुके हैं। सो इस तरीके से जो है इसी मेथड का यूज़ करके हम न्यू लिंक्स बनाते हैं, जैसे होम हो गया, अबाउट हो गया, स्किल्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम जैसे सर्विसेज हो गया, होटल मैनेजमेंट की अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर भी, तो हम क्लिक करके डायरेक्टली क्या है, क्लिक करते हैं डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाते हैं। सो वो चीज़ इस तरीके से अचीव की जाती है। सो जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पे हैशटैग कर, वहाँ पे आईडी देते हैं, और जहाँ से जाना है वहाँ पर हैशटैग और उस आईडी का नाम हम यूज़ कर लेते हैं। सो इस तरीके से भी एंकर टैग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टास्क की तरफ। दूसरा टास्क है क्रिएट अ लिंक दैट डाउनलोड एन इमेज व्हेन क्लिक्ड। जब हम इस पर क्लिक करें तो एक इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाए। सो मैंने एक और इमेज जो है मेरे पास रखी है इसी डायरेक्टरी के अंदर, उसको लेते हैं। वो है google.webp। यहाँ पे हमको डाउनलोड एट्रीब्यूट देना होगा क्योंकि हम डाउनलोड करवाना चाह रहे हैं। तो DOWNLOAD डाउनलोड एट्रीब्यूट हम यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड। जैसे ही इस डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे, हमारी इमेज क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। इसको रिफ्रेश करते हैं, डाउनलोड लिंक हमारे पास आ चुकी है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी इमेज जो है वो हमें
डाउनलोड होके मिल चुकी है, जो कि कुछ इस तरीके की है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है होमवर्क टास्क। होमवर्क टास्क में आपको दिया गया है क्रिएट अ वेब पेज, एक वेब पेज क्रिएट करना है यूजिंग एंकर टैग, एंकर टैग का यूज करके, इन विच जिसमें द फर्स्ट लिंक शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पेज, जो पहली लिंक है वो टॉप ऑफ द पेज जो है वो प्रेजेंट रहे। व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन इट द पेज शुड स्क्रॉल टू द बॉटम सेक्शन, जैसे ही यूजर उस पर क्लिक करे यूजर कहाँ पहुंच जाए, बॉटम सेक्शन पर पहुंच जाए। द सेक्शन लिंक द सेकेंड लिंक शुड बी प्लेस्ड एट द बॉटम of the page. When user clicks on it, the page should be scroll back to the top of the page. ये इसी तरीके से यूज होगी जो हमने एंकर टैग और आईडी लगा के जो अचीव किया था, उसी तरीके से जहां से हमें जाना है, जिस लिंक पे क्लिक करना है वहां पे आईडी को हैशटैग करके यूज करना है, और जिस सेक्शन पर जाना है वहां पे आईडी हमको आईडी एट्रीब्यूट का यूज करना है। सो इसको अचीव करिएगा। एक लिंक ऊपर लिखिएगा, एक लिंक बॉटम में लिखिएगा। बॉटम वाली लिंक में ऊपर वाले सेक्शन की आईडी दीजिएगा और नीचे वाले सेक्शन की आईडी ऊपर वाले लिंक में दीजिएगा। इस तरीके से ये होमवर्क टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ जिनको HTML सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।